अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक बर्ड जोन। कप्तान जी के जाल पे आए हैं और माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की कबूतरों की भी रौनक लगी हुई है और कप्तान जी से कुछ दोस्त भी उनके मिलने के लिए आए हुए हैं। अभी सबसे आपकी बातचीत करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं। ये पहले आप व्यू देखें, ढेर लगा हुआ कबूतरों का और दाने का टाइम हो गया। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम कप्तान जी। जी वालेकुम सलाम। फरहान, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक ठाक हैं। हाँ, आज तो बड़ा खुशी का मौका है, काफ़ी बच्चे आए हुए जी। हाँ जी, आज माशाल्लाह ले जी। बल्कि ये पढ़ने वाले लड़के हैं सारे। ये देखें जी, कप्तान जी के पास आज ये बच्चे आए हुए हैं। यंग जनरेशन आई हुई है। ये पख्तो है लड़का, यानी कि क्या नाम है आपका? अहमद। कहाँ के हो आप? मोहम्मद एजेंसी के, वैसे पैदाइश लाहौर की है, लाहौर में ही रहते हैं। हाँ, तो ये हमारा जी अपना रोज़ी ख़ान साहब, बहादुर ख़ान साहब हैं, उसका ये भांजा है। स्पेशल आज ये अपने दोस्तों को लेकर आया। कबूतरबाज नहीं है, वैसे ये आया हमें शौक़ करने। तो और ये शहरोज़ है, ये तो कबूतरबाज है। ये क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या नाम है आपका बेटा? फहद। फहद। आपका क्या नाम है? नादिर। नादिर। आपका तो हो गया। आपका क्या नाम है? हारून। हारून। तो ये सब बच्चे हैं यार, ये हमारे प्यार वाले बच्चे हैं और कोई हमारे पास चल कर आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सबसे मेन चीज़ ये कि चाहत है इन लोगों की, तो अपना टाइम निकाल कर कौन आता है? बेशक, कोई तो शक नहीं। दोस्तों, ये पाक बर्ड जोन वाला हमारा भतीजा है मेरा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी जितने भी दोस्तों के चैनल हैं सबको सब्सक्राइब करा करो और पूरी वीडियो देखा करो और अपने कमेंट्स और अपने जो हमारी वीडियो होती है अपने दोस्तों के ना, यानी कि शेयर किया करें ग्रुपों में, ताकि कोई अगर हमसे गलती हो जाया करे तो हम अपनी इस्लाह किया करें। तो दोस्तों, ये कबूतर बड़े बड़े अच्छे दाने का टाइम है, मुख्तसर सी ज़रा बना रहे हैं आपको, इसलिए और जिनकी बाजियाँ उड़ी में आज आपके दो चैंपियन खोखर और हाँ, शामी, उनको बेस्ट ऑफ लक बोलें। हाँ, बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए, शानी भाई के लिए भी और उमर खोकर के लिए भी। मकसद ये कि आज ना मेरी तबीयत सही नहीं थी, नहीं तो मैं स्पेशल पल्ला मारने जाता हूँ वहाँ शानी भाई की तरफ, शानी भाई की छत पर, राजे भाई की छत पर, और उधर मैं अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैं लेकर जाता हूँ। पर वो रात मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने दवाई खा ली थी, तो मैं उठ नहीं सका, जिसकी वजह से ना मैं यानी कि नहीं आप लोगों को पल्ले का भी शौक़ नहीं करा सका और वहाँ नाश्ता भी नहीं दे सका। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखा करो, सेहत का ख्याल रखा करो, नमाज का एहतमाम करा करो। ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, मरने के बाद उसकी हमें ना तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले कब्र में नमाज का हिसाब लिया जाएगा। हमारी दिली ख्वाहिश यही होती है कि आप नमाज ज़रूर पढ़ें। और कुरान पाक लोगों ने आजकल का माहौल बनाया हुआ बस ऐसे रखे हुए हैं, ना पढ़ते हैं ना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी आपसे माँ बाप से हिसाब लिया जाएगा। जिस वक्त 7 साल का बच्चा होता है ना, उस वक्त उसके ऊपर नमाज का उसको लेकर जाओ। जब 10 साल का हो जाता है तो अगर वो नहीं जाता नमाज़ पढ़ने तो उसको मार के नमाज़ पढ़ाओ। तो ये अपना ख्याल रखा करो। हमारी दुआ होती पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो भी दोस्त अहबाब हैं उनको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती, सेहत जमील अता फरमाए। और ख़ान साहब कुछ कहना पसंद करेंगे आप यार? माशाल्लाह, मैं कैसा लगा हमारे पास आके? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। बहुत प्यारा शौक है हमारे अंकल का। मामू भी हैं, बड़ों के दोस्त भी हैं, अंकल भी हैं, पर बहुत प्यारे माशाल्लाह शौक है। और एक और दोस्तों, एक चीज़ मैं आज पहली दफ़ा नेट पर शेयर करने लगा हूँ। ये जो मुझे रिस्पेक्ट मिली, इज़्ज़त मिली, सिर्फ इस छत की वजह से मिली है। ये इनके मामू की छत है, रोज़ी ख़ान की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ना वो हमसे किराया लेते और ना ही हमसे कोई पूछते। मेरे दोस्त हैं, मेरे शागिर्द भी हैं बहादुर ख़ान वर्गे, तो हम उनकी दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनके लिए भी दुआ गो है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक जो भी बीमार हजरात हैं उनको भी सेहत जमील अता फरमाए, और जो फौत हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो चुके, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए। दोस्तों, अपना ख्याल रखा करो यार। अभी कुछ कबूतरों का शौक़ कराते हैं, शौक करवाते भी दाने का टाइम है। दोस्तों, ये देखें, ये व्यू देखें आप, ये कबूतर उतार रहे हैं नीचे। ये देखें, वो कबूतर उतरा कबूतर इधर आप दोस्तों कप्तान जी एक टैडी कबूतर का शौक क्या करवाएंगे बात है, अभी। रात रहा हुआ पकड़ा था कबूतर।
हम तो समझ रहे थे निकल गया है। पकड़ ले शहरोज, ये ज़रा कबूतर का शौक कराओ। देखो और कबूतर भी देखो क्या है, ऐसे ऐसे कबूतर भी हम दे देते हैं यार, हमने क्या करना है रखकर। शहरोज बताओ, आप तो कबूतरबाजी करते हो, डैडी कबूतर है देखें। दोस्तों पहले आपका शौक करें। और कौन सा था, एक और कौन सा है? वो किधर है? ये आगे पकड़ो पकड़ो ये दोस्तों उसके परों का भी शौक करें। माशाल्लाह चेक करें, आखिरी 3 पर देखें, आखिरी 3 पर देखें। रंग भी दिखाना नीचे, ये रंग लगे हैं। ये देखें रंग लगा हुआ कबूतर है। ये देखें दूसरा भी दिखाएं, ये देखें ऐसे ऐसे कबूतर कबूतर देखें कैसा। और देखिए तो दोस्तों देखें रंग लगे हुए कबूतर हैं। ऐसे ऐसे ज़बरदस्त कबूतर आपको कप्तान जी से मिल जाएंगे। ढेर लगा हुआ देखें माशाल्लाह, एक से एक वन सवन्ना कबूतर आपको यहाँ से मिलेगा। जिस भाई को भी चाहिए हो कप्तान जी से रब्ता कर ले। नंबर पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया, दोबारा बता देते हैं 0322 420 6733। चलिए जी एक और कबूतर का शौक करें। आज जिनको चाहिए हो कबूतर मेरे से बात कर लें और अपना फरहान से कर लें बात। फरहान का सामान का काम है, किसी को चाहिए हो तो किसी दिन वहाँ जाके हम वीडियो बनानी है, हमने ज़रा थोड़े से बिज़ी हैं। दोस्तों उसको भी चिटें लगी हुई हैं, 2 चिटें डली हुई हैं। ये देखेंगे, ये देखें चिट्ठे पड़ी हुई, चिटें पड़ी हैं। ये देखो हमने तो क्या रखनी करके, इधर वो तरह उतर गया, उधर पकड़ा था इधर। दोस्तों एक से एक कबूतर इधर मौजूद है। चीज़ भी आपके सामने है, कबूतर भी आपके सामने है। हरा भी दिखाएं जी, हरा भी दिखाएं। ये किसी का जोड़ा ही आ गया है, ये 9 पर की पट्टी है, ये 9 पर की पट्टी है। देखें अपना शहरोज कैसा जोड़ा माशाल्लाह एंड ये देखें सेम एक जैसी है। हाँ ये देखें 9 पर की पट्टी है, जोड़ा ही निकला है। जोड़ा ही किसी का नहीं। बेटा इधर हो जाओ, उधर ना मुँह करो यार, इधर हो जाओ, उधर ना मुँह करो, उधर घर है हमारा। छोड़ दें अभी। हाँ तो दोस्तों आपको कबूतरों का शौक भी कराया और कप्तान जी से ही मुलाकात हो गई है। ले कप्तान जी अब वीडियो इख्तिताम तस्वीर करते हैं, अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। कोई पैगाम देना चाहते हैं दोस्तों को? पैगाम यही देना चाहूँगा कि यार अपना ख्याल रखा करें। सबसे मेन चीज़ है अपने माँ बाप का एहतराम किया करें, उनके सामने कभी उफ ना किया करें, क्योंकि माँ जो है ना वो जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो जब तक बाप का जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो आप कैसे जन्नत में जाएंगे। खाली माँ को नहीं, बाप को भी वही इज़्ज़त दो जो माँ की है। माँ बाप का यानी कि ऐसा इतना एहतराम करो, इतना एहतराम करो कि अल्लाह पाक तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे उनकी दुआओं से। और दूसरे ये कि उम्रा हज 10 कर लें आप, आपका माँ बाप नाराज़ है तो कोई ज़ीरो है, वो ज़ीरो है। सबसे मेन चीज़ है माँ बाप को उनका एहतराम करो और उनसे कभी उफ मत करो। अगर वो तुम्हें कहे ना कबूतर छोड़ दो तो कबूतर भी छोड़ दो। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। पाक बर्ड जोन को यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके है, अल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।